सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज साइको स्टीरॉयड और मैं हूँ शिखा सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं अग्रेशन पर। अग्रेशन होता क्या है और अग्रेशन के पीछे क्या क्या रूट कॉज है, क्या क्या सोशल कल्चरल कॉजेस है और उसको प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। अग्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर जो दूसरों को हार्म करने में इंटेंट होता है, मतलब दूसरों को हानि पहुंचाना। वो एक उसको अग्रेशन और अग्रेसिव बिहेवियर बोलते हैं। अग्रेसिव बिहेवियर बहुत सारे फॉर्म्स में डिस्प्ले हो सकता है। पहला है फिजिकल, दूसरा है वर्बल और इमोशनल मेंटल भी कह सकते हैं। और अग्रेशन जो है हमेशा किसी और को हार्म करने पे ये रहता है, इंटेंट रहता है। अग्रेशन का जो रूट कॉज है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे थियोरिस्ट ने उसके ऊपर बहुत स्टडी किए और उन्होंने अग्रेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस बताए। और कुछ कुछ रीजंस लास्ट में यही होता है कि नॉट एवरी फैक्टर, मतलब कोई एक ही चीज़ अग्रेशन के पीछे रीज़न नहीं है। मतलब समझो फ्रस्ट्रेशन है तो एक ही रीज़न, मतलब फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमेशा अग्रेशन नहीं होता। अग्रेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो सिचुएशनल है। मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अग्रेशन के पीछे रीज़न क्या होगा। तो शुरू करते हैं रीजंस के पीछे देखना। पहला जो थियोरी है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि अग्रेशन एक डेथ विश से फॉर्मुलेट होती है। पहले तो ये डेथ विश खुद के मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे एम होती है, पर बाद में वो आउटवर्ड लोगों की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। फिर दूसरे हैं कॉनराड लॉरेंस। उन्होंने कहा कि जो अग्रेशन है वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, वो इवोल्यूशनरी पास्ट से रिलेटेड है। मतलब जो मेल्स होते हैं उनको उनका मेट फाइंड करने के लिए दूसरे मेल से compete करना पड़ता है। और ये कंपटीशन करने के लिए उनको एक सक्सेसफुल एग्रेशन चाहिए। तो एग्रेशन इससे बॉर्न हुआ है। मतलब मेट, एक गुड मेट फाइंड करने के लिए उनको कंपटीशन करना है और कंपटीशन के लिए क्या चाहिए, अग्रेशन चाहिए। तो ये दोनों ने ये थेरीज बताई। पर कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट है जो इन आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो अग्रेसिव बिहेवियर है उसके बहुत सारे टाइप्स, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। मतलब बहुत बड़ा वाइड रेंज है अग्रेशन बिहेवियर का। पहले मतलब अग्रेशन बिहेवियर है वो मैंने जैसे बोला कि उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, फिजिकल, वर्बल वगैरह। और अग्रेशन जो है वो बहुत सारे फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है, जैसे किसी पर्सन को एक्सक्लूड कर देना सोशल ग्रुप से, या फिर डायरेक्ट फिजिकल हार्म पहुंचाना। इतनी बड़ी वाइड रेंज का अग्रेसिव बिहेवियर, बस एक रीज़न, वो भी इवोल्यूशनरी पास्ट से डिफाइन नहीं हो सकता। और दूसरा जो रीज़न बताया इस थियोरी को, इवोल्यूशनरी पास्ट और डेथ विश की थियोरी को रिजेक्ट करने का, वो है कि बहुत सारे जो अग्रेशन है और जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो कल्चर्स के जो वर्ल्ड में जितने भी कल्चर है उस पर वेरी करता है। मतलब देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट जो कल्चर है, उनका जो कल्चर है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। मतलब वो अग्रेशन को ज़्यादा सपोर्ट करती है। ऐसे मतलब इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में अग्रेशन ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। पर दूसरे कल्चर्स में, जैसे कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में, लाइक जो कल्चर चाइना, टर्कीज़ वगैरह में है, वहाँ पे जो कल्चर है वहाँ पे अग्रेशन और अग्रेसिव बिहेवियर इतना प्रमोट या फिर इतना प्रेफर किया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है। तो जो अग्रेशन है वो कल्चर पे भी वैरी करता है। तो इसका रीज़न इवोल्यूशनरी पास्ट सिर्फ और सिर्फ तो नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और जैसे मैंने बोला कि मेल और मेट्स का फाइंड होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बस बट ये एक ही रीज़न होगा ऐसी बात नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला कि मेल को एक मेट फाइंड करने के लिए compete करना पड़ता है और उसके लिए एक अग्रेशन चाहिए ताकि वो दूसरे जो उसके कंपिटिटर्स मेल है उनको डिफीट करने के लिए। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेल होते हैं उनका ही जो जीन है वो और उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। फिर ये एक रीज़न हुआ। और टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो मेल सेक्स हार्मोन है, वो भी एक बहुत ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है अग्रेशन का। रिसर्च से देखा गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज़ कब होता है और
उसके इंक्रीज होने से अग्रेशन भी इंक्रीज होता है। मतलब वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो हार्मोन भी इंक्रीज हुआ तो अग्रेशन भी इंक्रीज होता है। तो एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में देखा गया था कि जब एक हम जीतते हैं, मतलब हम किसी को compete करके, किसी को डिफीट करके हम जीतते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और वो अग्रेशन भी इंक्रीज करता है। जैसे पहले ही दिखा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम समझो एक फुटबॉल टीम है और वो फुटबॉल टीम किसी को डिफीट करके किसी को डिफीट किया है, तो उनका टेस्टोस्टेरोन हाई मेजर किया गया है। तो टेस्टोस्टेरोन भी एक एग्रेशन का फैक्टर हो सकता है। जैसे मैंने बोला अग्रेशन, मतलब फुटबॉल टीम का एग्जांपल हमने लिया कि वो डिफीट करके जीती है तो उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है। और ये एक फैक्टर, मतलब ये एक चीज़ है कि वो दिखाती है कि हम या फिर हमारे अट्रैक्टिवनेस पे कंट्रीब्यूट करती है कि दूसरों को हराना इज़ प्रोपोर्शनल टू ज़्यादा अट्रैक्टिव होना। इसलिए जो सक्सेसफुल पीपल है, जैसे एथलेटिक्स प्लेयर्स या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर्स या फिर बिजनेसमैन वगैरह, वो दे शाउट ये सेंटेंस कि यस वी हैव डिफीटेड अदर्स एंड वी आर द मोस्ट व्हाट यू कैन से मोस्ट परफेक्ट पर्सन, मोस्ट परफेक्ट मेट्स, इसके लिए तो तो टेस्टोस्टेरोन भी एक फैक्टर है अग्रेशन इंक्रीज करने के लिए। अब ये हुआ एक थियरी, पर दूसरी थियरी आती है ड्राइव थियरी। ड्राइव क्या होता है? ड्राइव मतलब एक इंस्टिंक्ट, एक बिहेवियर करना, एक गोल अटेनिंग बिहेवियर करना। और ड्राइव इंस्टिंक्ट क्या कहती है कि अग्रेशन फ्रस्ट्रेशन से लीड होती है। अब फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? किसी भी फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि किसी भी एक बिहेवियर को जो गोल डायरेक्टेड है उसको करते हुए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आना, और उस ऑब्स्टेकल्स की वजह से अनअटेनमेंट ऑफ गोल होना, मतलब उस गोल को हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो उससे फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है, तो उसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो इस ड्राइव थियरी क्या कहती है कि अग्रेशन जो है वो मेनली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड ओनली बस फ्रस्ट्रेशन से ही जनरेट होती है। और ये सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये आइडिया बहुत रिजेक्ट किया है। मतलब पहले उनको लगता था कि फ्रस्ट्रेशन ही सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन रीज़न और ओनली रीज़न भी है अग्रेशन का, पर ऐसा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन को मतलब फ्रस्ट्रेशन का डिजोल्यूशन भी होता है। मतलब समझो कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और उसको एक सब्जेक्ट में कम ग्रेड मिले, पर उसने बहुत स्टडी की थी। तो उसके दो टाइप के बिहेवियर हो सकते हैं कि पहला कि वो गुस्सा होगी, मतलब अग्रेशन का, कि वो गुस्सा होगी, उसको उस टीचर पे गुस्सा आएगा और शी विल थिंक टू टेक रिवेंज वगैरह। पर दूसरा उसका बिहेवियर होगा कि शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नहीं, इसमें थोड़ी मेरी गलती थी, आई हैव टू स्टडी मोर, या फिर मैंने कम स्टडी किया है। और मतलब रिजोल्यूशन ऑफ मतलब जो प्रॉब्लम है, जो फ्रस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, उसको भी रिजॉल्व करना, ये भी एक फॉर्म है, बिहेवियर का फॉर्म है। मतलब फ्रस्ट्रेशन अगर राइज हुआ तो ये भी हो सकता है। तो हमेशा अग्रेशन फॉर्म नहीं होता फ्रस्ट्रेशन से। तो फ्रस्ट्रेशन ड्राइव थ्योरी यही कहती है कि अग्रेशन हमेशा फ्रस्ट्रेशन से ही जनरेट होती है। और उसके बाद जो हमारा बिहेवियर होता है वो डायरेक्टली जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, या फिर कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट हो, उसको हार्म करता है। देखा, मतलब समझो किसी चीज़ से हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो अग्रेशन क्या करेगा? डायरेक्ट वो पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट को हार्म करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। वो यही कहता है कि अग्रेशन ये फ्रस्ट्रेशन से जनरेट होता है। फिर सेकेंड मतलब जो दूसरा थियरी हम कह सकते हैं वो है सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव या फिर सोशल लर्निंग थियरी। इसमें क्या होता है, वो बोलते हैं कि हमेशा हमेशा चीज़ें इनेट नहीं होती। मतलब अग्रेशन पूरी तरह से इनेट नहीं है, मतलब पूरी तरह से वो इंस्टिंक्ट नहीं देता। मतलब वो
हम अग्रेशन हमारे सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू के लोगों से भी सीखते हैं। अब जैसे हम बाकी सारी चीज़ें सीखते हैं सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, वैसे हम अग्रेशन भी सीखते हैं। तो हम अग्रेशन कैसे और क्या क्या वेज से सीखते हैं? पहले जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं सराउंडिंग से कि कौन से वेज हो सकते हैं अग्रेशन को डिस्प्ले करने का, और कौन से सिचुएशन हो सकते हैं, कौन सी एक एनवायरनमेंट, कौन सा एक सिचुएशन या कौन सी एक एनवायरनमेंट होती है जो अग्रेशन को परमिट करती है। ये हुआ। और दूसरा कि कौन सा एक ग्रुप है जिस पे अग्रेशन डिस्प्ले करना ओके है, मतलब ओके माना जाता है। और चौथा कि कौन से जो वो एक्ट्स या थॉट्स जो हमारे अग्रेशन को जस्टिफाई करते हैं। ये चारों चीज़ें हम सीखते हैं सोशली। इसको सोशल लर्निंग बोलते हैं कि अग्रेशन सोशल लर्निंग से भी हासिल किया जा सकता है। फिर इसमें ही आती है जनरल एडेप्टेशन मॉडल, जनरल एग्रेशन मॉडल, सॉरी, जनरल एग्रेशन मॉडल भी यही कहता है कि अग्रेशन जो है वो सीखी जाती है। तो इस अग्रेशन में तीन कंपोनेंट्स होती है। पहला है अराउजल, फिर आता है कॉग्निशन, फिर अफेक्टिव स्टेटस और अप्रेजल। ये चारों स्टेजेस पे हमारा अग्रेशन काम करता है। मतलब कोई समझो एक फैक्टर है या फिर एक चीज़ है जो हमारी जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो ट्रिगर कर रही है। तो हम फिज़िकली मेंटली अराउज होंगे, फिर हमें इफ़ेक्टिव स्टेटस पे रहेंगे, फिर हमें कॉग्निशन होगा उस चीज़ का, फिर हम वो बिहेवियर में लाएंगे। हमारा अग्रेशन जो मेंटल में था वो भी हम बिहेवियर में लाएंगे। तो ये है JAM, जनरल अग्रेशन मॉडल। तो ये थी हमारी थियरीज ऑफ अग्रेशन। तो हम कॉजेज़ पे जाते हैं। अब कॉजेज़ तो अग्रेशन के बहुत हैं। पहले अभी बता फ्रस्ट्रेशन पे वापस बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है और उससे अग्रेशन कैसे जनरेट होता है। तो हम दूसरी इस पे जाते हैं, वो है डायरेक्ट प्रोवोकेशन। अब प्रोवोकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे इंसल्टिंग, टीजिंग वगैरह, और ये सब जो है वो हाँ अग्रेशन का बहुत सिग्निफिकेंट कॉज बताया जाता है कि डायरेक्ट प्रोवोकेशन से जो पर्सन है वो एक डायरेक्टली और एकदम क्विकली अराउज हो जाता है, क्विकली उसके मन में अग्रेशन जनरेट होता है। तो डायरेक्ट प्रोवोकेशन में कोई कैसे बोलता है कि कोई पर्सन है या कोई ग्रुप है, वो हमें हमारे नेचुरल कैरेक्टर्स, नेचुरल टर्म्स पे बार बार ये हमें प्रोवोक कर रहा है, हमें ट्रिगर कर रहा है, और थोड़े से प्लेफुल वे में। तो वो एक टाइप का इंसल्ट हो जाता है, हमें वो ट्रिगर करता है। तो वही अग्रेसिव, हमारा जो अग्रेशन है, हमारा जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो बढ़ाता है। फिर अभी डायरेक्ट प्रोवोकेशन के बाद दूसरा रीज़न देखा जाए तो सोशल कॉजेस में, हाँ सोशल कॉजेस ऑफ अग्रेशन क्या होता है। अब देखो, अग्रेशन जैसे पहले बोला था कि मेट्स फाउंड करने में, मेट्स के लिए compete करने में इम्पॉर्टेंट था, पर वो एक अलग चीज़ है। पर हमें अगर सोसाइटी में रहना है, हमें लोगों के साथ रहना है, तो हमें अग्रेशन को कम या फिर ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक अग्रेसिव पर्सन हमारे आसपास रहे, क्योंकि उनको एक सोर्स ऑफ डेंजर भी माना जाता है अग्रेसिव पीपल और अग्रेशन को। तो अगर हमें ये सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छे से रहना है तो हमें अग्रेशन ख़त्म करना पड़ता है। और अगर ये अग्रेशन हमारा सोशली लोगों के बीच में, लोगों के आसपास रहते हुए अगर हमारा अग्रेशन दिखा और वो अग्रेशन ऐसे रेगुलर है, तो वो सोशल ग्रुप में एक चीज़ हो जाती है कि जो अग्रेसिव पीपल है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। उसको एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल ग्रुप भी कहते हैं। तो एक्सक्लूजन के बाद क्या होता है, देखा एक साइकिल है वैसे। मैं अग्रेसिव हूँ तो मुझे सोशल ग्रुप से निकाल दिया, मुझे सोशल ग्रुप से निकाल दिया, इसलिए मेरा अग्रेशन और बढ़ गया। देखो ये साइकिल होते जा रहा है। तो अगर मेरे अंदर जो थोड़ी सी भी अगर
अग्रेशन होगी पूरा एक्सक्लूजन की वजह से बढ़ जाएगी। मतलब एक्सक्लूजन दूसरा भी, मतलब एक्सक्लूजन के दूसरे भी रीजन होते हैं, जैसे ऐसा डिप्रेस रहना या फिर अलोन, हमेशा किसी से घुलना मिलना नहीं, तो उसका भी एक पार्ट आता है एक्सक्लूजन में। तो एक्सक्लूजन के बाद मेरे अंदर अगर नहीं भी होगी एग्रेशन तो भी वो बढ़ जाएगी। तो ये हुआ सोशल कॉज इसका, अग्रेशन का। मीडिया तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कॉज है इसका, अग्रेशन का। मतलब एक स्टडी हुई थी, वो स्टडी के हिसाब से, बहुत लंबी स्टडी थी वैसे, वो रिसर्च था वो, और उस स्टडी के हिसाब से ये माना गया है कि हाँ, इट इज़ ट्रू कि वॉयलेंट क्लिप्स, वॉयलेंट मूवीज़ या फिर वॉयलेंट चीज़ें जो हम मीडिया में देखते हैं, उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट अग्रेशन इंक्रीज़ होता है। और अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम तक हम लोग अगर देखते रहे वो ऐसे वॉयलेंट चीज़ें, वॉयलेंट मूवीज़, तो हमारे अंदर भी वो राइज होता है, हमारे अंदर भी वो कल्टीवेट होता है अग्रेशन। ये एक चीज़ हुई। फिर ये भी आता है जो ऐसे भड़काऊ या फिर ऐसे प्रोवोकिंग मैसेजेस, प्रोवोकिंग जो वीडियोस होते हैं, जो फिल्म्स होती है, जो मतलब आजकल लोगों को ज़्यादा तो रिलीजन के अगेंस्ट बोला हुआ बहुत प्रोवोक करता है। तो उसके बेस पे कोई अगर फिल्म, मूवी या फिर कोई मैसेज है, तो वो और मतलब वो एकदम अग्रेसिवली इंक्रीज करता है हमारा अग्रेशन। तो मीडिया का भी बहुत एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारा एग्रेशन ग्रो या फिर एग्रेशन कल्टीवेट करने में। तो ये हुए कॉजेस। फिर हम जाते हैं अग्रेशन को प्रिवेंट कैसे किया जाए। अब जैसे मैंने बोला कि हमें इस सोसाइटी में रहना है, तो हमें अग्रेशन ना के बराबर चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि किसी को नहीं चाहिए कि मतलब हम लोग अगर मुझे अगर कोई बात, और मैं अग्रेसिव समझो, और मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर मेरे से एक कॉन्वर्जेसन करना चाहता है, पर और मैं एकदम अग्रेसिवली, एकदम गुस्से में आके, चिड़चिड़ में आके उसका आंसर दे रही हूँ या फिर नहीं भी दे रही हूँ, तो कोई नहीं ये चाहेगा उस पर्सन से कांटेक्ट रखना, सब उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो हमें अगर सोसाइटी में रहना है, सोशल रहना है, तो अग्रेशन, ये जो बिहेवियर है वो कम या फिर ना के बराबर रखना ही है, क्योंकि अग्रेसिव पीपल को एक सोर्स ऑफ डेंजर भी माना जाता है। और मेट्स मैंने जैसे कहा कि फीमेल्स जो होती है, दे डोंट सी अग्रेसिव पीपल जो पब्लिकली या फिर फीमेल के टूवर्ड्स डायरेक्टेड ही अग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, उनको फीमेल्स एज ए सोर्स ऑफ डेंजर रहती है और उनसे डर जाते हैं। तो इट्स नॉट अ थिंग टू बी अट्रैक्टेड, इट्स मतलब वो डिस्ट्रैक्ट ही हो जाती है, उनको वो नहीं चाहिए होता। मतलब मेट्स के लिए जो इवोल्यूशनरी पार्ट में हमने देखा कि फीमेल मेट्स पाने के लिए मेल ऐसा करते हैं, पर एक चीज़ पे वो एक एक्सटेंट पे वो एक अपोजिट भी आ जाता है कि फीमेल्स जो होती है उनको अग्रेसिव बिहेवियर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जो मेल्स हैं जो पब्लिकली अग्रेशन जताते हैं अपना, उसको लेके फीमेल मेट डिस्ट्रैक्टेड ही होते हैं, उनको वो सब नहीं चाहिए। तो वही, अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें अग्रेशन नहीं चाहिए। तो अग्रेशन कम करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे बहुत सारे वेज होते हैं अग्रेशन कम करने के लिए। पहले तो हमें खुद के कॉग्निटिव लेवल पे चेंज लाना पड़ता है, और कॉग्निटिव लेवल पे चेंज आने के बाद फिर हमारे बिहेवियर में अपने आप चेंज आता है। तो पहले एक वेज रहेगा कि लर्न नॉट टू हेट। अब जितनी भी अग्रेशन और जितने भी अग्रेसिव एक्ट्स हुए, और बहुत फेमस, मतलब एकदम डेडलीस्ट एक्ट हुए, जैसे नाजी का जर्मनी में लोगों को गैस चैम्बर में लेके मारा था, और भी वो जापान का एटॉमिक बॉम्ब एक्ट, ये सब किससे हुआ है? वो ये सारी चीज़ें हेट से ही बढ़ी है। नॉट टू हेट अदर पीपल, मतलब हमारे मन में रेसिज्म या फिर दूसरे कल्चर के पीपल के लिए एक हेट होता है, या फिर दूसरे रिलीजन के पीपल के लिए हमें एक हेट होता है, और उस हेट का रीज़न एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है वैसे। मतलब
कोई रीज़न ही नहीं है। देखो कल्चर और रिलीजन के पीपल के मतलब दूसरे रिलीजन और कल्चर के पीपल के लिए हेट होना, क्योंकि उनकी जो हेट है वो एक पास्ट रीज़न से डेवलप है। मतलब एकदम 100-200 या फिर हज़ारों साल पहले जो लड़ाई हुई थी और जो जिनके बीच लड़ाई हुई थी, उस रीज़न की वजह से आज तक हेट है। मतलब देखो कितना कितना इन्फ्लुएंशियल था वो, जो चीज़ अब तक चल रही है, मतलब जिस चीज़ का इफ़ेक्ट अब तक है, मतलब वो हेट, वो जाने दो। तो हमें तो पहले हेट नहीं करना सीखना पड़ेगा, और इंटरनल मैकेनिज़्म, इंटरनल लेवल पे चेंजेस लाने होंगे। हमें एक क्या बोलते हैं, एम्पैथी एक्यूरेसी डेवलप करनी पड़ेगी। कि एम्पैथी एक्यूरेसी क्या होती है कि दूसरे के फीलिंग्स को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखना, समझना, उसे कहते हैं एम्पैथी एक्यूरेसी। एम्पैथी एक्यूरेसी से क्या होता है कि हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाएंगे, और समझने और अगर हम किसी और का, हम दूसरे को समझेंगे तो हमें उनमें कोई रीज़न नहीं मिलेगा हेट करने का, या फिर मिल भी सकता है, डोंट नो। पर हमें अग्रेशन डिक्रीज करना है तो हमें वी हैव टू लर्न नॉट टू हेट, एंड इंटरनल मैकेनिज्म में वो चीज़ें लाना। कॉग्निशन पे हमेशा सोचते रहना कि नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें अग्रेसिव नहीं होना, वी डोंट हैव टू, हमें एक्ट नहीं करना, ऐसा अग्रेसिव एक्ट नहीं करना वगैरह। फिर अभी कैथेरेसिस। कैथेरेसिस एक अदर मेथड है अग्रेशन को कम करने का। कैथेरेसिस में क्या होता है, समझो मेरे अंदर बहुत अग्रेशन है, और एट द टाइम मोमेंट पे मैं बहुत अग्रेसिव हो रही हूँ, और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे माइंड में चल रही है। तो मैं मेरी फ्रस्ट्रेशन स्टीम ऑफ भी बोलते हैं, स्टीम ऑफ करूँगी खुद को किसी ऐसे जान पहचान के, या फिर किसी क्लोज फ्रेंड या फिर पेरेंट्स से मेरे अग्रेशन के बारे में, या फिर बताना एकदम एक नॉन अग्रेसिव, नॉन वायलेंट वे में उसको कन्वे करना। और कैसे बोलते हैं कि मन की जो भड़ास होती है वो निकालना, पर नॉन वायलेंट वे में, उसको कैथेरेसिस बोलते हैं। और बस बोलने में या फिर वो वर्बली निकालने में वो एक चीज़ नहीं होती, दूसरी और भी चीज़ें होती है, जैसे गाने सुनना, मूवीज़ देखना वगैरह। पर कैथेरेसिस एक क्वेश्चनेबल मेथड है, क्योंकि स्टडी ये अप्रूव नहीं करता कि नॉट कैथेरेसिस नॉट ऑलवेज ये एक अच्छा वे है, एक अच्छा मेथड है अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी अग्रेशन को स्टीम ऑफ, या और बस बोलने में या फिर वो वर्बली निकालने में वो एक चीज़ नहीं होती, दूसरी और भी चीज़ें होती है, जैसे गाने सुनना, मूवीज़ देखना वगैरह। पर कैथेरेसिस एक क्वेश्चनेबल मेथड है, क्योंकि स्टडी ये अप्रूव नहीं करता कि नॉट कैथेरेसिस नॉट ऑलवेज ये एक अच्छा वे है, एक अच्छा मेथड है अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी अग्रेशन को स्टीम ऑफ या ब्लो आउट करना। क्योंकि ऐसा अगर हो तो जो वॉयलेंट सॉन्ग्स है, जो वॉयलेंट मूवीज़ है, उनको देख के हमें ये रिलीफ, एक काइंड ऑफ रिलीफ, एक काइंड ऑफ मज़ा आना चाहिए। तो ये कैथेरेसिस एक तो अच्छा नहीं, एक गुड मेथड नहीं है, पर यस इट इज़ स्टिल अ मेथड। फिर अब हम तीसरे वे में जाएंगे, वो है थिंक नॉन अग्रेसिव थॉट्स। अब नॉन अग्रेसिव थॉट्स, एक इंसान को खुद के अग्रेशन पे कंट्रोल लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड कंट्रोल चाहिए। कि एट द मोमेंट में अगर मुझ में अग्रेशन ये हो रहा है, अग्रेशन पैदा हो रहा है, तो इतना तो मुझ में सेल्फ कंट्रोल हो कि मैं रैशनली सोच सकूं कि नहीं, मुझे ऐसा बिहेव, मुझे ऐसा परफॉर्म नहीं करना है, मुझे किसी और के सामने ऐसा अग्रेसिवनेस अपनी खुद की शो नहीं करनी। इतनी तो रैशनैलिटी खुद में ग्रो करनी चाहिए, और इतना तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए अगर किसी को खुद के अग्रेशन पे कंट्रोल लाना है। तो नॉन अग्रेसिव थॉट्स भी वही होते हैं कि हमेशा सोचते हैं ना कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे खुद के जो अग्रेसिव बिहेवियर, जो अग्रेशन है उस पर कंट्रोल लाना, इसे कहते हैं नॉन अग्रेसिव थॉट्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो हमने बात की है
अग्रेशन के ऊपर। तो यस, इट इज़ ऑल अबाउट। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।